सब लोग का स्वागत है। नेशनल सिक्योरिटी एक नए टाइम में आ रहा है, जिसे मिसाइल या आदमी नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटेशन बना रहा है। दुनिया भर के देश क्वांटम कंप्यूटर बनाने में लगे हैं, जो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो नॉर्मल मशीन कभी नहीं कर पाई। ये पावरफुल सिस्टम क्रिप्टोग्राफी, निगरानी और इंटेलिजेंस एनालिसिस को बदल देंगे। जो इन्हें पहले कंट्रोल करेगा, उसके पास डेटा तक अच्छी पहुंच होगी और वह आज के सबसे मजबूत डिजिटल डिफेंस को तोड़ पाएगा। सिक्योरिटी का फ्यूचर सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि क्वांटम है। क्वांटम कंप्यूटर ऐसे सिद्धांतों पर काम करते हैं जो क्लासिकल फिजिक्स को चुनौती देते हैं। बिट्स के बजाय जो या तो 0 या 1 होते हैं, क्वांटम बिट्स एक ही समय में कई स्टेट्स में रह सकते हैं। इससे क्वांटम सिस्टम एक साथ बड़ी संख्या में गणनाएं कर पाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस क्षमता का मतलब है तेजी से डिक्रिप्शन, हथियार प्रणालियों का उन्नत सिमुलेशन और एयरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री का तेजी से विकास। सबसे बड़ा खतरा एन्क्रिप्शन से आता है। आज ज्यादातर सुरक्षित कम्युनिकेशन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पर निर्भर करता है, जिन्हें नॉर्मल कंप्यूटर एक तय टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते। क्वांटम एल्गोरिदम उन्हीं प्रॉब्लम्स को कई गुना तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे मिलिट्री, बैंक और गवर्नमेंट्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा एन्क्रिप्शन मेथड्स पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसियां एन्क्रिप्टेड सिग्नलों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। एक बार जब कोई क्वांटम कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस लेवल तक पहुंच जाता है, तो वह रियल टाइम में कम्युनिकेशंस को डिक्रिप्ट कर सकता है। इसमें डिप्लोमेटिक केबल्स, मिलिट्री ऑर्डर्स और स्ट्रैटेजिक बिजनेस नेगोशिएशंस शामिल हैं। किसी विरोधी के एक्शन लेने से पहले उसकी योजनाओं को पढ़ने की क्षमता से जबरदस्त स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। क्वांटम सेंसिंग में एक और रिस्क है। क्वांटम सिद्धांतों पर आधारित डिवाइस फिजिकल एनवायरनमेंट में बदलाव को बहुत एक्यूरेसी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे कोई भी देश सबमरीन की मूवमेंट पर नजर रख सकेगा, अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो का पता लगा सकेगा या बिना डिटेक्ट हुए सैटेलाइट एक्टिविटी को भी ट्रैक कर सकेगा। फ्यूचर में क्वांटम सेंसर जीपीएस को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम्स के साथ जिन्हें जैम या स्पूफ नहीं किया जा सकेगा। क्वांटम कंप्यूटर से चलने वाले सिमुलेशन हथियारों के डिजाइन को भी तेज करेंगे। परमाणु हथियारों से लेकर अगली पीढ़ी के ड्रोन तक ये एडवांस्ड सिमुलेशन सालों के ट्रायल एंड एरर को खत्म कर सकते हैं। ये कंप्यूटर मॉडल करेंगे कि नए मटेरियल्स स्ट्रेस में कैसा बिहेव करते हैं, रेडिएशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स से कैसे ट्रैवल करती है या नए प्रोपल्शन डिजाइन एटमॉस्फेरिक ड्रैग में कैसा परफॉर्म करते हैं। ग्लोबल रेस पहले से ही चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और यूरोपियन यूनियन तीनों ने नेशनल क्वांटम प्रोग्राम्स में अरबों का इन्वेस्टमेंट किया है। रिसर्च सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, पेटेंट फाइल किए जा रहे हैं और टैलेंट को बहुत तेजी से रिक्रूट किया जा रहा है। जो कंट्री सबसे पहले यूजफुल क्वांटम कंप्यूटिंग तक पहुंचेगी, वही डिजिटल हाई ग्राउंड को कंट्रोल करेगी। क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़े पेटेंट में अभी चीन सबसे आगे है। उसने ऐसे सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं जो सैकड़ों मील दूर तक क्वांटम कम्युनिकेशन भेज सकते हैं। इन शुरुआती कदमों से चीन क्वांटम के क्षेत्र में एक मजबूत दावेदार बन गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्वांटम सुपरमेसी उतनी ही जरूरी है जितनी स्पेस रेस के दौरान पहले सैटेलाइट की लॉन्चिंग थी। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव जैसे कानूनों से फेडरल इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर जवाब दे रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जैसी एजेंसियां ब्रेक थ्रू को तेज करने के लिए यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रही हैं। IBM, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी क्वांटम परफॉर्मेंस में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए सीधी कंपटीशन में हैं। क्वांटम कंप्यूटर केवल खतरे ही पैदा नहीं करते, वे बचाव भी देते हैं। क्वांटम हमलों का सामना करने के लिए क्वांटम सेफ एल्गोरिदम नामक नए एन्क्रिप्शन तरीके विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही क्वांटम कुंजी वितरण जैसे सिस्टम अटूट संचार प्रदान करते हैं। ये उपकरण सेना और सरकारी एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अगली पीढ़ी के इंटरनेट की रीढ़ बन सकते हैं। इसका मतलब है कि फ्यूचर में नेशनल सिक्योरिटी कंप्यूटेशनल पावर से डिफाइन होगी। इंटेलिजेंस, डिफेंस, कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सब सिक्योर डेटा और फास्ट एनालिसिस पर डिपेंड करते हैं। क्वांटम सुप्रेमेसी का मतलब कोई एक मशीन नहीं है, बल्कि ग्लोबल आउटकम्स को शेप करने की पावर है।
जो देश लीड करेंगे वही रूल सेट करेंगे, जो फॉलो करेंगे शायद वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आने वाले दशकों में क्वांटम शक्ति एक सुपर पावर होने के मतलब को फिर से परिभाषित कर सकती है। जैसे तेल और परमाणु हथियारों ने अतीत में वैश्विक प्रभाव को आकार दिया था, क्वांटम कंप्यूटिंग यह तय कर सकती है कि कौन से देश आगे बढ़ेंगे और कौन से पीछे रह जाएंगे। पहले असंभव समस्याओं को हल करने की क्षमता नए उद्योगों को खोल सकती है, वित्तीय प्रणालियों को नियंत्रित कर सकती है और जटिल सामाजिक या राजनीतिक नेटवर्कों को आसानी से हेरफेर कर सकती है। कुछ थ्योरिस्ट ऐसे वर्ल्ड की कल्पना करते हैं जहां क्वांटम कंप्यूटर ग्लोबल इवेंट्स के बड़े बड़े सिमुलेशन चलाते हैं। गवर्नमेंट इन मॉडल्स का इस्तेमाल इलेक्शंस, रेवोल्यूशंस या इकोनॉमिक कोलैप्सेस के होने से पहले ही उनका अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं। अगर ऐसे प्रिडिक्टिव सिस्टम्स काफी सटीक हो जाते हैं तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हजारों मोहरों के साथ चेस के गेम जैसी हो सकती है। एक बड़ी चिंता यह है कि क्वांटम सुपरमेसी से इंटेलिजेंस गैप पैदा हो सकता है, कुछ वैसा ही जैसा परमाणु हथियारों के शुरुआती दिनों में हुआ था। मुट्ठी भर देशों को दूसरों की योजनाओं और कामों की लगभग असीमित जानकारी मिल सकती है। इससे अत्यधिक शक्ति असंतुलन, स्थायी निगरानी राज्य या बाहरी पावरों द्वारा सरकारों का गुप्त हेरफेर भी हो सकता है। क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम्स से परफेक्ट सीक्रेसी का वादा मिलता है। थ्योरी में क्वांटम मैसेज को इंटरसेप्ट करने की कोई भी कोशिश असल में मैसेज को ही बदल देती है और भेजने वाले को अलर्ट कर देती है। अगर यह टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर अवेलेबल हो जाती है तो यह सर्विलांस के सभी करंट तरीकों को ऑब्सोलीट कर सकती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को शायद पूरी तरह से नए सिस्टम्स बनाने पड़ सकते हैं, सिर्फ पेस बनाए रखने के लिए। एक और बात यह भी है कि क्वांटम कंप्यूटर सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं, मिसाइल या कोड को तोड़े बिना बल्कि चुपचाप भरोसे को खत्म करके। अगर लोगों को लगता है कि कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है तो फाइनेंशियल मार्केट में डर फैल सकता है, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रोका जा सकता है। क्वांटम सिमुलेशन से लीक या नकली डेटा के जरिए पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिल सकती है। यह कॉम्बिनेशन ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग के नए रूप बना सकता है। मिलिट्री ड्रोन या सर्विलांस नेटवर्क को एक दिन ऐसे सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं जो किसी भी इंसान, जनरल या एनालिस्ट से कहीं ज्यादा लॉजिक और स्पीड पर काम करते हैं। ऐसी ऑटोनॉमी के परिणाम अभी भी पता नहीं है। आखिर में इस बात की संभावना है कि क्वांटम सुपरमेसी एक साथ नहीं आएगी बल्कि लहरों में आएगी। अलग अलग ब्रेकथ्रूज अलग अलग क्षमताओं को फेजेस में अनलॉक कर सकते हैं। कुछ देशों को सेंसिंग या इंक्रिप्शन में जल्दी फायदे मिल सकते हैं, जबकि दूसरे सिमुलेशन या मटेरियल्स रिसर्च में आगे हो सकते हैं। ये स्टैगर्ड डेवलपमेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और कॉम्प्लिकेटेड और पहले से कहीं ज्यादा फ्रैजाइल बना सकता है। क्वांटम सुप्रीमेसी बस एक साइंटिफिक माइलस्टोन से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसी स्ट्रैटेजिक पोजीशन है जिसमें ग्लोबल बैलेंस को फिर से डिफाइन करने की ताकत है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने से लेकर क्लासिफाइड कम्युनिकेशन को सेफगार्ड करने तक, जो देश क्वांटम टेक्नोलॉजी में आगे होगा उसके पास डिफेंस और डोमिनेंस दोनों की चाबी होगी। जैसे जैसे देश इस इनविजिबल बैटलफील्ड में अरबों खर्च कर रहे हैं, इसका नतीजा जियोपॉलिटिकल पावर की अगली सदी को शेप देगा। ऐसी दुनिया में जहां सीक्रेट्स ही ताकत को डिफाइन करते हैं, अल्टीमेट एडवांटेज उन लोगों को मिलेगा जो बाकी सबसे तेजी से कंप्यूट कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।